वेलकम बैक टू द सीकर्स। वेल, आई रियली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट जो आपने मुझे दिखाया है इंग्लिश के प्रति। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, व्हाट्सएप स्टेटस पर उसको अपलोड किया एंड लोगों के साथ शेयर भी किया उसको। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, सो चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेसन है वो एडवांस लर्नर्स के लिए है। एडवांस लर्नर्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स सिखाने वाला हूँ जो कि आपकी इंग्लिश को एक एडवांस लेवल पर लेके जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है ना, ये जो वर्ब्स है तो इसको देखना नहीं है, वीडियो को देखना नहीं है, आपको नोट्स भी बनाना है। और नोट्स बना के आपको मुझे सेंड भी करना है। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर तो पता ही है, ये रहा। ओके, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप ये नोट्स जो आप बना रहे हो उनको आपको मुझे सेंड भी करना है। आपको होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क भी आपको करते ही जाना है। ओके, सो हमारी जो फर्स्ट वर्ब है वो है आज की हमारी फर्स्ट वर्ब है एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का कहाँ यूज किया जाता है? गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर। अब गाड़ी में एक्सेलरेटर का यूज क्या होता है? एक्सेलरेटर का यूज होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो यस, एक्सेलरेट मींस होता है गति को बढ़ाना। एक्सेलरेट मींस क्या होता है? गति को बढ़ाना। अभी क्या होता है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारे समझ में नहीं आते। हमें पता चल गया, चलो ठीक है, एक्सेलरेट मींस क्या होता है? एक्सेलरेट मींस होता है गति बढ़ाना। लेकिन इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करें, इनको सेंटेंसेस में यूज कैसे करें, ये थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो इसी के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, 2 एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी के 2 एग्जांपल आपको खुद बनाना और मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके, सो एक्सेलरेट क्या है? एक्सेलरेट मींस क्या होता है? गति बढ़ाना। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, he decided to accelerate his output। he decided to accelerate his output। आउटपुट मींस होता है उत्पादन। आउटपुट मींस क्या होता है? उत्पादन। तो he decided to accelerate his output मींस होगा कि उसने अपने उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। he decided to accelerate his output मींस उसने अपने उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्सेलरेट से ही, आवर कंट्री शुड एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। आवर कंट्री शुड एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ की गति को बढ़ाना चाहिए। हमारी कंट्री को, हमारे देश को इकोनॉमिक ग्रोथ की गति को बढ़ाना चाहिए। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए एक्सेलरेट से, बाकी के 2 एग्जांपल्स आपको लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ब है हमारी एब्स्टेन। क्या है? एब्स्टेन। एब्स्टेन मींस क्या होता है? एब्स्टेन मींस होता है परहेज करना। किसी भी चीज से बोलते हैं ना कि यार आपको इससे परहेज करना चाहिए, आपको उससे परहेज करना चाहिए, तो किसी भी चीज से परहेज करना। तो एग्जांपल समझते हैं, आई एम एब्स्टेनिंग फ्रॉम स्वीट्स फॉर अ मंथ, आई वोंट ईट देम। आई एम एब्स्टेनिंग फ्रॉम स्वीट्स फॉर अ मंथ, आई वोंट ईट देम। मतलब मैं 1 महीने से मिठाई से परहेज कर रहा हूं और मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। मैं मिठाई से 1 महीने से परहेज कर रहा हूं और मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टेन से आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही टुक अ वो टू एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल। ही टुक अ वो टू एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल। मतलब ने वो मींस क्या होता है? शपथ लेना। तो उसने शपथ ली है कि वो जो है अल्कोहल से परहेज करेगा। उसने शपथ ली है कि वो जो है अल्कोहल से परहेज करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको बनाना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बल। एम्बल मींस क्या होता है? एम्बल मींस होता है टहलना। एम्बल मींस क्या होता है? टहलना। तो स्लोली दे एम्बल बैक टू द कार। मतलब मैं धीरे धीरे अपनी कार के पास में टहलते हुए पहुंच गए। लेट्स गो फॉर एन एम्बल वॉक। चलिए हम एक टहल के आते हैं, एम्बल वॉक करके आते हैं। इसको नाउन में भी आप यूज कर सकते हो। एवरी इवनिंग दे एम्बल अलोंग द रिवर। मतलब एवरी इवनिंग दे एम्बल, मतलब हर एक इवनिंग वह घूमते, प्रत्येक इवनिंग वह घूमते हैं अलोंग द रिवर, मतलब नदी के किनारे। प्रत्येक इवनिंग, प्रत्येक शाम को, वो हर शाम को वह नदी के किनारे टहलते हैं, घूमते हैं। ओके,
तो एम्बल से भी आपको आ गया है। तो हमारी नेक्स्ट वर्ब है अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट मींस क्या होता है? अक्यूमुलेट मींस होता है इकट्ठा करना। सो एग्जांपल समझते हैं। टॉम हैज अक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ जंक। जंक मींस होता है कूड़ा, कबाड़, तो उसको बोलते हैं जंक। ओके, सो टॉम हैज अक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ जंक मींस टॉम ने बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। Why are you accumulating old coins? आप ओल्ड कॉइन्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? Why are you accumulating old coins? मतलब आप ओल्ड कॉइन्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल है accumulate से ही। देखिए बहुत इजी है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर इसको सेंटेंसेस में यूज करोगे तो ये आपके लिए भी इजी हो जाएगा। 2-4 सेंटेंस आप खुद बनाओगे तो ये आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ओके, सो accumulate मींस क्या हो सकता है कि you need to accumulate more money टू रन बिजनेस। मतलब आपको और भी पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिवेयर। क्या है? बिवेयर। बिवेयर मींस क्या होता है? बिवेयर मींस होता है सतर्क रहना। आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा हुआ घरों में, बिवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्ते से सावधान रहिए। बिवेयर ऑफ डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स इन द टूरिस्ट एरियाज। Beware of dishonest traders in the tourist areas। इसका मतलब है कि आपको टूरिस्ट एरियाज में जो ट्रेडर्स हैं, जो बेईमान ट्रेडर्स हैं, उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्विमर शुड बी बिवेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइड्स। इसका मतलब यह है कि बिवेयर मींस सतर्क, तो स्विमर्स को जो स्ट्रॉन्ग टाइड्स है उनसे सतर्क रहना चाहिए, उनसे अलर्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है बिवेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। क्या है? अबंडन। अबंडन मींस क्या होता है? किसी भी चीज को पूरी तरह से त्याग देना, गिव अप समथिंग कंप्लीटली। ओके, तो इसका मींस क्या होगा? अबंडन। तो हाउ कुड शी अबंडन हर ओन चाइल्ड? हाउ कुड शी अबंडन हर ओन चाइल्ड मतलब वह अपने खुद के बच्चों को कैसे त्याग सकती है? हाउ कुड शी अबंडन हर ओन चाइल्ड? वह अपने बच्चे को खुद से मतलब वह अपने खुद के बच्चे को कैसे त्याग सकती है, कैसे छोड़ सकती है? He had to abandon the car. He had to मतलब उसको उसकी कार को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, लेकिन आपको 2 एग्जाम्पल्स बनाना है। ओके, सो हर मदर हैड अबंडेंड हर एट एन अर्ली एज। इसका मतलब यह है कि उसकी मां ने उसको बहुत छोटी एज में छोड़ दिया, त्याग दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटर्मिनेट। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका? एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट मींस होता है नष्ट करना, और मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब भी होती है इसकी, एक्सटर्मिनेट की। क्या होती है? एडवांस लर्नर्स, वाइप आउट। ओके, सो एक्सटर्मिनेट मींस नष्ट करना और वाइप आउट मींस क्या होता है? नष्ट करना। ओके, सो आफ्टर एक्सटर्मिनेटिंग द एंटायर पॉपुलेशन द सोल्जर सेट फायर टू द बिल्डिंग। मतलब कि सारे जो पॉपुलेशन थे उनको नष्ट करने के बाद में जो सोल्जर्स थे उन्होंने उस बिल्डिंग में आग लगा दी। नेक्स्ट, दे यूज पॉइजन टू एक्सटर्मिनेट रैट्स। वह जहर का इस्तेमाल करते हैं चूहों को नष्ट करने के लिए, चूहों को खत्म करने के, पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो जो है पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, जहर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउन साइज। डाउन साइज मींस होता है किसी भी चीज को कम करना। तो वी अनफॉर्चुनेटली हैड टू डाउन साइज फ्रॉम 40 एम्प्लॉइज टू 23। मतलब दुर्भाग्यवश हमें 40 एम्प्लॉइज से 23 एम्प्लॉइज करने पड़े। मतलब हमने एम्प्लॉइज को क्या कर दिया? कम कर दिया। पहले हमारे पास 40 एम्प्लॉइज थे, 40 एम्प्लॉइज मतलब 40 कर्मचारी थे। एम्प्लॉइज मींस क्या होता है? कर्मचारी। तो हमारे पास पहले 40 कर्मचारी थे, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमें जो है उन 40 से उनको डाउन साइज करना पड़ा 40 टू 23। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू डाउन साइज फ्रॉम 40 टू 23। ओके, नेक्स्ट, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डाउनसाइजिंग देयर फैक्ट्रीज। इसका मतलब है कि जो अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो अपनी फैक्ट्रीज को डाउनसाइज कर रही है, डाउनसाइज मतलब कम कर रही है। ओके, नेक्स्ट आपको खुद लिखना है 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडोर्स। इंडोर्स मींस क्या होता है? इंडोर्स मींस होता है समर्थन करना, किसी भी चीज का सपोर्ट करना, समर्थन करना, हाँ में हाँ मिलाना, एग्री होना किसी भी चीज के साथ में। तो आई कैन एंडोर्स देयर ओपिनियन होल हार्टेडली, मतलब मैं उनकी जो राय है, ओपिनियन है, उनको सपोर्ट करता हूं दिल से। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई सर्टेनली डोंट एंडोर्स हर व्यूज, मतलब मैं निश्चित रूप से उसके व्यूज को, उसके जो मत हैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूं। आई सर्टेनली डोंट एंडोर्स हर व्यूज, मतलब मैं उसके व्यूज को सपोर्ट नहीं करता हूं, मत को सपोर्ट नहीं करता हूं। आई फुल्ली एंडोर्स व्हाट द स्पीकर सेड, मतलब मैं जो भी वक्ता ने कहा, जो भी स्पीकर ने कहा, मैं उसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, पूरी तरह उसका समर्थन करता हूं। तो इस तरह से आपको जो है, आज मैंने आपको काफी वर्ड्स बताए, मुझे नहीं पता कितने मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो जितने ही वर्ड्स बताए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है सर कि आपने आज इतनी वर्ब्स हमें बताई है, और ये सारी की सारी वर्ब्स थी। ओके, इन वर्ब्स को आपको नोट्स करना है अपनी फेयर कॉपी में, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ओके, कि हाँ आप अपना वर्क कर रहे हो। ओके, एंड डेली आपके पास में ये वीडियोस आती रहेंगी। तो ये अभी की जो वीडियो थी वो एडवांस लर्नर्स के लिए थी, नेक्स्ट वीडियो इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए होगी। और हाँ, यदि इंटरमीडिएट लर्नर्स भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है जब भी मैं समझाता हूं तो समझ में तो आता ही है। और हाँ, अगर आपको इन वर्ब्स के साथ में सेंटेंसेस बनाना नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक माई हेल्प, आई विल असिस्ट यू फॉर दैट। ओके, लेकिन कोशिश करना है कि आप अपने खुद से सेंटेंसेस बना सको। वैसे इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि मैंने बोला इंडोर्स, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप कोई डिफिकल्ट सेंटेंस बनाओ। अगर आप कोई इजी सेंटेंस भी बनाओगे ना, जैसे कि इंडोर्स से क्या सेंटेंस, इंडोर्स मींस क्या होता है? समर्थन करना। तो आई डोंट इंडोर्स हिम, मतलब मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। हाउ कैन यू इंडोर्स हिम, आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हो? आई एम नॉट इंडोर्सिंग हिम, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। अब एक और वर्ड, चलिए ठीक है, एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट क्या होता है? नष्ट करना। तो डोंट ट्राई टू एक्सटर्मिनेट देम, मतलब उनको नष्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सटर्मिनेट देम, आप उनको नष्ट नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से डाउनसाइज, डाउनसाइज मींस क्या होता है? कम करना। तो यू डोंट नीड टू डाउनसाइज द एम्प्लॉइज, मतलब आपको एम्प्लॉइज कम करने की जरूरत नहीं है। डाउनसाइज, देखिए एक तरीका, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिफिकल्ट तरीके से बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो है ना, अगर ये इजी सेंटेंसेस तो आप ऐसे ही बना लोगे, ऐसे ही बना लोगे, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी आप बनाना सीखो। इसलिए मैंने आपके सामने ये डिफिकल्ट सेंटेंसेस रखे। ओके, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप बेशक मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। लेकिन और हाँ, इस वीडियो को भी आपको उन फ्रेंड के साथ में शेयर करना है जो जिनको अच्छी इंग्लिश आती है, जिनका टेंसेस क्लियर है, और उनको भी आप इंग्लिश सीखने के लिए इंसिस्ट कर सकते हो। तो शेयर तो करना ही है। और हाँ, इस वीडियो को भी व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।